नमस्कार दोस्तों, हमारे सुपर टाइम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एडवर्ब। हम आपको आज इंग्लिश ग्रामर में पार्ट 5 का पार्ट 5 में आज एडवर्ब बताने वाले हैं। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब में वर्ब, एडजेक्टिव और खुद अपना एडवर्ब की विशेषता बतलाती है। जैसे मोहन और सोहन के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो कब उठते हैं, कब पढ़ते हैं, कब खेलते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बहुत बढ़िया है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो हम क्या करें? उनके गुण को दर्शाएं, हम उनकी विशेषता को जानते हैं, हम उनके बारे में केयरफुली जानते हैं, गहन अध्ययन किए हुए हैं, हम उनके बारे में पूरा जानते हैं। वो क्या करता है, नहीं करता। हम क्या करते हैं? उनकी विशेषता को दर्शा रहे हैं, उनके गुण को हम दर्शा रहे हैं। हम क्या करें? उनकी गुण को दर्शा रहे हैं। ये हो गया हमारा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ये विशेषण क्या है? ये विशेषता बताने वाला क्रिया यानी वर्ब, एडजेक्टिव और हमारे एडवर्ब खुद अपना विशेषता बतलाता है। जैसे एग्जांपल में स्लोली। क्या है? राजू वॉक स्लोली। राजू धीरे धीरे चलता है। इसका हिंदी हो गया राजू 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 धीरे राजू धीरे धीरे टहलता है या चलता है। राजू धीरे धीरे चलता है या राजू धीरे धीरे टहलता है। ये क्या हो गया? राजू कैसे कैसे चलता है या कितना, मतलब कैसे टहलता है, तेजी से या धीरे। तो यहाँ बोल राजू धीरे धीरे टहलता है या फिर चलता है। हम उनकी विशेषता को दर्शा रहे हैं। जैसे इट इज वेरी ब्लैक। यह बहुत काली है। यह बहुत काला है या फिर काले। यह बहुत काला है। क्या है? यह कितना काला है, हम ये पूछते हैं। विशेषता है इसकी। यह कितना काला है, तो हम बता रहे हैं यह बहुत काला है। बहुत काला है। क्या है? यह बहुत काला है। इस तरह करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। यह कितना मोटा, यह बहुत मोटा है। यह बहुत मोटा है। यह बहुत मोटा है। यह बहुत मोटा है। दिस इज वेरी फैट। यह कितना, हम इससे प्रश्न बोलते हैं यह कितना मोटा है, तो बोल रही है बहुत मोटा है, या बहुत पतला है, या बहुत पढ़ा है, या बहुत खेलता है। इस तरह यह कितना खेलता है, या बहुत खेलता है। इस तरह करके हम एग्जाम्पल्स इसका बनाते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन है। स्लोली मतलब हो गया धीरे धीरे। वेरी मतलब हो गया बहुत। फैट मतलब हो गया मोटा। फैट मतलब हो गया मोटा।
खुशीपूर्वक, खुशीपूर्वक खुशीपूर्वक फास्ट मतलब तेज, फास्ट का हिंदी हो गया तेज, काइंडली मतलब काइंडली मतलब दयालुपूर्वक या दयापूर्वक, दया पूर्वक, दयापूर्वक। इस तरह करके बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम एडवर्ब को सेंटेंस में जोड़ के आसानी से बना सकते हैं। यह बहुत तेज है, या बहुत मोटा है, या बहुत काला है, किस तरह करके हम उनकी विशेषता को दर्शाते हैं, हम उनके गुण को दर्शाते हैं, उनके गुण या अवगुण को दर्शाते हैं। बोलेंगे दिस इज बैड, या बहुत खराब है, दिस इज। इस तरह करके हम आसानी से एडवर्ब में इस वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस को बना लेते हैं। दिस इज वेरी स्वीट, यह बहुत मीठा है। यह कितना मीठा है? यह बहुत मीठा है, यह बहुत मीठा है। दूसरा एग्जाम्पल है काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। काइंडली कृपया मेरी मदद करें, कृपया मुझे मदद करें। इस तरह करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। विशेषता दर्शा रही है क्या करें, यह बहुत मीठा है, यह कितना मीठा है, तो ये बहुत मीठा है, यह बहुत मीठा है। ये वेरी हमारा हो गया एडवर्ब, वेरी हमारा हो गया एडवर्ब। तो ये हमारा काइंडली हो गया एडवर्ब, काइंडली हो गया हमारा एडवर्ब। कृपया मेरी मदद करें, कृपया मुझे मदद करें। फिर स्लोली हो गया हमारा एडवर्ब, फिर हमारा वेरी यहाँ हो गया एडवर्ब, फिर हमारा यहाँ भी वेरी एडवर्ब होगी। इस तरह करके हम एडवर्ब को आसानी से बना सकते हैं। हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशन यानी संबंधबोधक अव्यय की, तो क्या हो गया इन मतलब मैं, और मतलब काके की, इनटू मतलब मैं, और मतलब और मतलब पर हो जाएगा, ठीक। और मतलब पर, आफ्टर मतलब के बाद, बिफोर मतलब के पहले, और मतलब से, और मतलब से, मतलब की और, मतलब की और, के ऊपर। इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जो कि इसमें जुड़ते हैं। बट, बट मतलब लेकिन, सिंस फॉर, सिंस भी होता है। बहुत सारा वर्ड्स है जो कि प्रीपोजिशन में आता होता है, हम देख नहीं सकते। तो अब इसका हम एग्जाम्पल बताते हैं, हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। सी इन द
क्लास, वो क्लास में उपस्थिति है, वो क्लास में है, वो क्लास के अंदर है। इन मतलब मैं, यानी वो क्लास में है। ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इन हो गया मेरा प्रीपोजिशन। इन को इस तरह करके बहुत सारे वर्ड जोड़ सकते हैं, जैसे बोलेंगे एंड भी हम प्रीपोजिशन में जोड़ते हैं, मतलब काम एंड, सम एंड, इस तरह करके, इसलिए कंबाइंड में आता है। इसलिए और भी बहुत सारे each, in the room, ये इन हमारा हो गया प्रीपोजिशन। इस तरह करके हम हर प्रीपोजिशन को जोड़ सकते हैं। ये जोड़ने का काम करते हैं, संबंध स्थापित करने की कार्य करते हैं। The dog is on the table. डॉग टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। ये हो गया प्रीपोजिशन। इस तरह करके हम हर वर्ड्स को, हर सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करेंगे। बोलेंगे आई लिव इन इंडिया, इंडिया इज माई कंट्री। इस तरह करके हम प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंजक्शन की। इसके बाद करते हैं हम कंजक्शन की बात करते हैं, यानी समुच्चय बोधक अव्यय। हम इसकी बात करें कंजक्शन की, यानी समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या करता है, किसी वर्ड्स या फिर सेंटेंस को एकजुटता का कार्य करता है, यानी जोड़ता है। जैसे मान लिया जाए कोई एक दूसरे में युद्ध हो जाए, या मान लिया जाए भारत और चीन के बीच युद्ध होगा या युद्ध हो रहा है, तो उन दोनों के बीच अमेरिका क्या करेगा, दोनों को एकजुट करेगा, एकत्रित करेगा, यानी मित्रता बनवाएगा, मित्रता की भावना वो प्रकट करेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन, यानी समुच्चय बोधक अव्यय। वो क्या कर रहा है, समुच्चय को, सभी को एक समान रूप से देख रहे हैं और सबको एक दोस्त बना रहे हैं, एक फ्रेंड्स बना रहे हैं। ये क्या कर, कंजक्शन किसी भी सेंटेंस या वर्ड्स को जोड़ने का कार्य करता है, ना कि अलग अलग करने के, ना ही खंड खंड करने की, ये जोड़ने की कार्य करती है। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में इसका, राम एंड श्याम are Ram and Shyam are friend. राम और श्याम अच्छे दोस्त, राम और श्याम दोस्त हैं। क्या है, दोस्त। या राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। लिखते हैं राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। राम और श्याम एक अच्छे मित्र हैं। कैसा मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। और जैसे बोल लेते हैं राजू एंड सोहन। राजू एंड सोहन आर गोइंग। राजू और सोहन जा रहे हैं। राजू और सोहन जा रहे हैं। ये क्या हुआ, एंड। ये हमारा हो गया कंजक्शन। ये क्या हो गया हमारा, कंजक्शन। एंड ये जोड़ने का जो काम कर रहा है, ये हमारा हो गया कंजक्शन। ये हमारा कंजक्शन हो गया, ये जोड़ने का काम करता है, ये छोटा बनवाने का कार्य करते हैं। इसे बोलते हैं आई एम पुअर।
आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, बट लेकिन ईमानदार हूँ, बट ऑनेस्ट, बट ऑनेस्ट, आई एम पुअर बट ऑनेस्ट, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन क्या हूँ, ईमानदार हूँ। ये बट हमारा क्या हो गया, कंजक्शन, ये हमारा कंजक्शन ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। आई एम गुड बट नॉट यू आर गुड, इस तरह करके हम बोल सकते हैं। या आई एम बैड, मैं खराब हूँ बट यू आर वेरी गुड, मैं खराब हूँ पर आप क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। ये क्या करते हैं, हम एक दूसरे को कंपेरिजन भी करते हैं और जोड़ने का कार्य करते हैं। इस तरह हम समुच्चयबोधक अव्यय इस तरह करके बनाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए इसी तरह का हम कंजक्शन बनाते हैं, जोड़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटरजक्शन की, विस्मयादि बोधक। इंटरजक्शन की यानी विस्मयादि बोधक अव्यय की। इसमें क्या होता है, किसी आकस्मिक खुशी या आकस्मिक गम के बारे में बताता है। इसमें आश्चर्य यानी अचानक कोई घटना घट जाए। मान लिया जाए हम बहुत अच्छे हैं, आपको पहले बता चुके हैं हम अच्छे हैं, और अचानक से मेरे हम बीमार पड़ जाए, अचानक से मुझे खांसी जुकाम हो जाए, तो ये क्या हो कि ये आकस्मिक गम हो गया, ये आकस्मिक दुखी हो गया। ये अचानक दुख या सुख के बारे में ये वर्णन करता है इंटरजक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो चलिए जैसे हम एग्जाम्पल वगैरह में लेते हैं, इसे लिखते हैं। अल्लाह माई baby is dead। चलिए अल्लाह माई डेविड इज डेड, यानी मेरी या फिर मेरा खरगोश की मृत्यु हो गई, या मेरा खरगोश मर गया। तो ये आज बहुत दुखी की बात होती है। क्या बोलेंगे, माई कैट इज डेड यानी माई कैट इज डाइड, यानी हमारे बिल्ली मर गई। तो ये बहुत दुखी की बात होती है। अल्लाह ओह, इस तरह करके बोलते हैं हम लोग। और या बोलते हैं अगर खुशी की बात होती है तो बोलते हैं हुर्रा, मतलब हम खुशी से पागल हो जाते हैं। हुर्रा इस तरह करके कोई आवाज अचानक मैं इस मैच को जीत गया हूँ, तो बहुत खुशी की बात थी। ये हुर्रा एक वर्ड लेंगे, हम इसका यूज करते हैं योगी अल्लाह, यानी गम के बारे में, दुख के बारे में अल्लाह का प्रयोग करते हैं। हुर्रा ओह आ, इस तरह करके अचानक से जो शब्द निकलता है उसे हम इंटरजेक्शन करते हैं, याद नहीं होता। इस तरह करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत।